तद्गुण लब्धे। कौन सा ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं हम लोग? बोलो। इस ग्रंथ के लिखने वाले आचार्य कौन हैं? पीछे से आवाज नहीं आ रही। कितने सूत्र हैं? बोलो। 357 सूत्र। कितने अध्याय हैं? अच्छा, उमा स्वामी महाराज जी से बात करना तो नंबर याद है आपको? हाँ, कल बताया था ना हमने। क्यों धर्मेंद्र भाई? 33, 53, 39, 42, 42। इसके बाद एक नंबर और 27, 39, 26, 47 और 09। बहुत अच्छा। अब देखो 53 नंबर में क्या रहस्य बता रहे हैं। बहुत अच्छा। क्या बोल रहे हैं बच्चों? लगेगा, पक्के में लगेगा। आप थोड़ा उपयोग लगाओ, सब लग जाएगा। निकालो दूसरा अध्याय निकालो जिसमें 53 सूत्र है। हाँ, हाँ निकल गया। आओ समीक्षाएं कहो, सबको बोलना है। आओ समीक्षाएं कहो, भावो भावो मिश्रस्य मिश्रस्य जीवस्य जीवस्य स्वतत्व स्वतत्व महोदयक महोदयक परिणाम गौच परिणाम गौच। आओ समीक्षाएं कहो, भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व महोदयक परिणाम गौच। स्वास्थ्य पुस्तक खोलो ना। पुस्तक नहीं है क्या? क्यों? पूजन की पुस्तक में दिया, निकाल लो। कहा कॉमेडी वाले पुस्तकें कितनी थी? मनीष भैया कहाँ है? कहाँ है पुस्तक? नहीं मिली नहीं लोगों को। क्यों रहे? देखो आप लोगों ध्यान रखो, पुस्तक खोल के पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? आओ समय की छाए कहो, भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व महोदय के परिणाम कौच। पढ़ने में नहीं आएगा? दोबारा पढ़ो। हाँ, अब लगा नहीं। टारसी के लोग होशियार लोग, पता है वो तो क्या मौन रहते हैं, बड़ों के सामने बोलना नहीं चाहिए, ऐसा समझते हैं। इसलिए यहाँ पर भावों की चर्चा हो रही है। और समय के भाव, छाए के भाव, मिश्र से छाए समय के भाव, स्वतत्व अवदय के भाव और परिणाम के भाव। ये जीव स्वतत्वम, ये जीव के स्वतत्व होते हैं, मतलब स्वयं के भाव होते हैं। सुन रहे ना आप लोग? ये 5 प्रकार के भाव हैं, कठिन नहीं है। जो कर्म के उपशम से भाव होते हैं जीव में, औपशम के भाव होते हैं। जो कर्म के क्षय से होते हैं वो क्षय के भाव होते हैं। जो कर्म के क्षयोपशम से भाव उत्पन्न होते हैं वो क्षयोपशम के भाव होते हैं। जो कर्म के उदय से होते हैं वो औदय के भाव होते हैं। और जो कर्म के बिना वही उपशम आदि के बिना भाव होते हैं वो परिणामिक भाव होते हैं। सुन रहे ना? आपको एक उदाहरण देता हूं, उससे विषय स्पष्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनना। यदि ध्यान से सुनोगे तो कभी भी आपको एक कठिन नहीं लगेगा। 5 कांच के गिलास लो। क्या लो? 5 गिलास लिए, 5। और हमने क्या किया? पहले गिलास में, दूसरे गिलास में, तीसरे गिलास में, चौथे गिलास में बरसात का मटमेला, रास्ते का पानी उठा के भर दिया। ठीक। और कुछ देर के लिए उस पानी को छोड़ दिया गिलास में। फिर क्या हुआ? पहले गिलास में
पूरी मिट्टी नीचे बैठ गई। सुनो क्या हो गया, नीचे मिट्टी बैठ गई क्योंकि उसमें फटकारी थोड़ा सब में घोल दी थी पहले दूसरे तीसरे गिलास में। अब मिट्टी बैठने से क्या हुआ, पानी बिल्कुल निर्मला हो गया, साफ सुथरा हो गया। और जितने समय तक वो पानी निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया, वो औपसमिक भाव जानो। और जिस पानी में पूरी निर्मलता आ गई और दूसरे नंबर के गिलास के पानी को क्या किया, ऊपर का साफ पानी को एक नए गिलास में ले लिया धीरे से और मिट्टी वाला पानी अलग कर दिया। अब वो पानी पूरी तरह मिट्टी से गंदगी से मुक्त हो गया। उसका नाम है, बोलो, छाए के भाव। मिलाते जाओ। तीसरे गिलास में पानी में कुछ मिट्टी नीचे बैठ गई और हल्की सी मिट्टी घुली हुई है, उसका नाम छायोपशमिक भाव है। कर्म का क्षय हो जाना और कोई थोड़ा कर्म का उदय रहना, वो छायोपशमिक भाव है। इसके बाद में चौथे गिलास का पानी जैसा भराता वैसा गंदा मटमेला बना हुआ उदय के भाव। और पांचवा गिलास में क्या किया, बरसात का पानी, गंदा पानी न लेकर के प्रयोगशाला में विज्ञान के विद्यार्थी बैठे हैं कि नहीं बैठे, कोई है गंगो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ली, क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ली और उसके माध्यम से प्रयोगशाला में पानी बनाया। उसमें पहले भी गंदापन नहीं था, आगे भी गंदापन नहीं होगा और वर्तमान में भी गंदा नहीं। वो क्या हो गया, पानी नामे का भाव हो गया। याद रखना, जिस गिलास के पानी में मिट्टी बैठ गई वैसा हमारा कर्म का दब जाना कुछ समय के लिए वो औपसमिक भाव होता है, और हमारे कर्म का पूरी तरह नाश हो जाना और जो भाव उत्पन्न होता उसे छायक भाव कहते हैं। और कुछ नाश हो जाना और कुछ दब जाना और कुछ उदय में रहना, वो छायोपशमिक भाव होता है। और पूरा कर्म का उदय हो तो बोलो औदयिक भाव होता है। यह बात गूंज रही है, कहाँ है भैया, व्यवस्थापक लोगों को देखो कहाँ है माइक वाले, आवाज ये को चल रहा शायद। अब आप लोगों को क्या करते भी व्यवस्था यार, थोड़ी बोल दिया करो। अब सुनो, चौथा औदयिक भाव कर्म के उदय से हो गया, और पांचवा परिणामिक भाव जिसमें कर्म की उपशम क्षय आदि की अपेक्षा नहीं होती है। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के भाव, ये भाव किसके, जीव के कि अजीव के, बोलो जीव के। एक बात बता दूं आपको, इस तत्ववाद सूत्र में 10 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, और 7 तत्वों का वर्णन है। कितने तत्वों का, अरे तो सुन रहे, कितने तत्वों का, पुस्तक कहाँ है, हाँ बहुत अच्छा। अब सुनो, 7 तत्वों का वर्णन है, 10 अध्याय है। तो पहले से लेकर 4 अध्याय में जीव तत्व का ही वर्णन है। किसका, पहले से लेकर चौथे अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन है। इसके बाद 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन। किसका, बोलते जाओ, देखो ये बोलते जाओगे तो नींद भी नहीं आएगी, समझ में भी नहीं आएगा, याद भी हो जाएगा। क्यों अतुल सुन रहा है, क्या कह रहा है, 5वें अध्याय में किसका वर्णन है, अजीव तत्व का। 6वें और 7वें अध्याय में आश्रम तत्व का वर्णन। किसका, किसका वर्णन है, कौन से अध्याय में, 6वें 7वें अध्याय में आश्रम तत्व का वर्णन है, बहुत सुंदर। 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है। कौन से तत्व का, 8वें अध्याय में किसका वर्णन है, बंध तत्व का। बंध तत्व का वर्णन कौन से अध्याय में है, जोर से बोला करो, अभी तो दूसरा दिन है। हाँ देखो, हम बुलवाते हैं, बोली लगवाते हैं, लोग बोली नहीं लगाते होता। 8वें अध्याय में किसका वर्णन है, बोलो
बंध तत्व का। बंध तत्व का वर्णन कौन से अध्याय में है? अच्छा बताओ, संबर और निजरा तत्व का वर्णन किसमें है? 9वें अध्याय। कौन से में? विकास गांगा तो मैया अर्धा पहुंच गया क्या? क्या कहा? संबर और निजरा तत्व का वर्णन किसमें है? 9वें अध्याय में। किसका वर्णन है? कोई पूछे हमें संबर निजरा को समझना तो कौन सा अध्याय पढ़ना पड़ेगा? 9वें अध्याय में। किसका वर्णन है? कब? 9वें अध्याय में किसका वर्णन है? संबर और निजरा तत्व का। और 10वें अध्याय में किसका वर्णन है? बोलो। मोक्ष का वर्णन कहां मिलेगा? 10वें में किसका वर्णन है वकील साहब? मोक्ष का। सात तत्व है ना। ऐसे अपने को धीरे धीरे तत्वार्थ सूत्र को समझते जाना। आगे चलो। अगला सूत्र नवष्टा दशैक विंशति त्रिविधा यथाक्रमम् द्वैनवष्टादशैक विंशति त्रिवेदा यथाक्रमम्। पढ़ने में आ गया ना? किसी को उच्चारण में दिक्कत हो तो हाथ ऊंचा करना। उच्चारण भी कर लोगे तो उपलब्धि हो जाएगी। मैं तो चाहता हूं अगले शिविर में हमारे शिविरार्थी दोपहर में तत्वार्थ का वाचन करें। वो तब संभव हो सकता है जब आप लोग ध्यान से उच्चारण करोगे और बाद में अभ्यास करोगे। तो यहाँ की रहे पूर्व के जो 5 भाव हैं उनमें यथाक्रम क्रम से वो औपसमिक भाव 2 प्रकार के होते हैं। छायक भाव 9 प्रकार के होते हैं। छायोपसमिक 18 प्रकार के होते हैं। औदयिक भाव 21 प्रकार के होते हैं। और पाइनल भाव कितने प्रकार के? बोलो। 3 प्रकार के होते हैं। बहुत सुंदर। अब दो कौन कौन से औपसमिक भाव होते हैं आपको बता रहे हैं। सम्यक्त चारित्र्य। औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र्य, ऐसे 2 प्रकार के भाव जानना। ठीक है ना? देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा की बात जो भाव उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं सम्यक दर्शन। और देवी शास्त्र की श्रद्धा के बाद में जो हमारा चारित्र मौनी कर्म का भाई क्षोभसम होता है, जो आचरण करते हैं वो चारित्र होता है। ऐसे 2 प्रकार के औपसमिक भाव होते हैं। औपसमिक सम्यक्त औपसमिक चारित्र। आगे देखो। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। बहुत अच्छा उच्चारण कर रहे हैं आप लोग। और जो नहीं कर पा रहा उनको कहो महंगे भाई जो अक्षर दिखाई दे रहा है ये कौन सी? ये जापानी है कि जर्मनी की भाषा? जर्मन है। ये अक्षर आप जानते पढ़ना? हिंदी के अक्षर है। सुनो ना, जो हिंदी भाषा में अक्षर होते वो यहाँ पर है। और मैं समझता हूँ हिंदी तो आपको आती होगी। आती कि नहीं आती? यहाँ पर हमने 2 महीने में कुछ बच्चों को उच्चारण कराया तो हमें लगा भैया क्या बताएं, लाउड मेकाले की चाल अब सही हो गई। उनको हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा और अंग्रेजी बोलना नहीं आ रहा। घर के रहे ना, अब क्या होगा तुम्हारा? सोच लो, विचार कर लो। तो यहाँ पर अपने द्वारा जो कह रहे ज्ञान अर्थात छायक ज्ञान, दर्शन छायक दर्शन, दान छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग और छायक वीर्य। इस प्रकार से ये होते हैं। उच्चार से कह लेना छायक सम्यक्त और छायक चारित्र, ऐसे 9 भाव हो जाते हैं। सुन रहे ना?
संपूर्ण ज्ञानावरणी कर्म के नाश होने से जो भाव उत्पन्न होता है वही क्षयक ज्ञान अथवा केवल ज्ञान कहते हैं। संपूर्ण दर्शनावरणी कर्म के नाश होने से जो आत्मा में भाव होते हैं उसे क्षयक दर्शन अथवा केवल दर्शन कहते हैं। उसी प्रकार दानंतराय कर्म के नाश से जो अपने पास शक्ति सामर्थ्य प्राप्त होती देने की वो क्षयक दान है। लाभंतराय कर्म के क्षय से जो अपने को आत्मा में शक्ति प्राप्त होती वो क्षयक लाभ है। और जो भोग अंतराय कर्म के नाश होने से आत्मा में शक्ति प्रकट होती है उसे क्षयक भोग बोलते हैं। और उपभोग अंतराय कर्म के नाश से जो शक्ति प्राप्ति है वो उपभोग क्षयक उपभोग है। और जो वीर्य अंतराय कर्म की सत्यानाश होने से भाव प्रकट होता उसे क्षयक वीर्य या क्षयक शक्ति या अनंत शक्ति कहते हैं। ऐसा जानना चाहिए। सुनो, शिविर में विद्यार्थी लोग जो आए सुनो ध्यान से, पुस्तक तो निमित्त होती है, पुस्तक है, अध्यापक है, बस्ता है, ब्लैक बोर्ड है, चाक है, डस्टर है, विद्यालय है, कक्षा है, ये तो ज्ञान प्राप्त करने के निमित्त है। उपादान तो अपना आत्मा है। जब आत्मा की साधना करेंगे अपने ज्ञानावरणी कर्म का क्षय उपशम हो जाएगा तो अपने को वर्तमान में बहुत कुछ ज्ञान मिल जाएगा और ज्ञानावरणी कर्म का पूरा नाश हो जाएगा तो अपने को संसार में सर्वोत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है हमारे शिविर में जितने विद्यार्थी लोग यहाँ साधना कर रहे हैं उनके लिए इस बार हमेशा से ज्यादा नंबर आने वाले हैं। समझ में नहीं आया? हाँ, क्या आप थोड़ा मन लगा के पढ़ोगे जरूर आगे के ज्ञानावरणी कर्म में चोट लग रही और आपको ज्ञान प्राप्त होने वाला है। और ऐसे धीरे करोगे तो धीरे धीरे करोगे तो आपको केवल ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। आगे चलते हैं, समय को देखना है, वो सबसे बड़ा अध्याय है। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धेश लब्धेश चतुष चतुष त्रि त्रि पंचभेदा पंचभेदा सम्यक चारित्र सहीमा सहीमाश सहीमा सहीमाश। आप लोग ज्ञान पढ़ते कि ज्ञान पढ़ते हैं? क्या आप लोगों से कहना चाहता हूं यदि अंग्रेजी में निशांत वकील अंग्रेजी में ज्ञान कैसे लिखेंगे भैया बताओ जरा। जी बाई यही आपसे उम्मीद थी हमें, बताओ वकील साहब बोलो। ऐसा नहीं, JNAN ज्ञान दिया होता क्योंकि आधा ज और आधा या मिलकर जिया बनता है और सब लोग ज्ञा पढ़ते हैं, ज्ञा नहीं होता इसलिए ज्ञा समझ के जी लिख देते। नहीं, ज्ञान पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना? ज्ञान चंद नहीं, ज्ञान चंद। क्या परम पूज्य आचार्य श्री जी को सुनते हो ना जब वो अपने गुरु महाराज की जय बोलते हैं? क्यों कभी सुना आपने भैया मनीष भैया? वो क्या बोलते हैं? परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान नहीं ज्ञान सागर जी महाराज की, ऐसा बोलते हैं। तो ज्ञान बोलना है। सुनो दीपक भाई, हाँ बहुत सारी बातें अपने को यहाँ समझना है, इसलिए अपने को अंधेरे में नहीं रहना है, ज्ञान लेके जाना है। तो ज्ञान अज्ञान दर्शन लब्धि एक क्रमशः 4 3 3 5 भेद वाले होते हैं और इनके साथ में पहले सम्यक चारित्र और संयमा संयम ऐसे 18 भाव हो जाते हैं। सुन रहे ना? अब 4 ज्ञान कौन से होते हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान,
अवधि ज्ञान और मना परेशान। सुन रहे ना, ये ध्यान रखो। अब उसके बाद में अच्छे ज्ञान क्या होते हैं? कुमति ज्ञान, कुश्रुति ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। ये ध्यान रखना आप लोग। हाँ, तीन दर्शन कौन से होते हैं? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। ऐसा जानना चाहिए। आगे पढ़ो। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना, मिथ्या दर्शना ज्ञाना, ज्ञाना संहिता, संहिता सिद्ध, सिद्ध लेशास, लेशास चतुर्ष, चतुर्ष चतुर्थ, चतुर्थ। देखो सा सा शा, तीन सा होते ना। आपको कैसे पढ़ना चाहिए? जब सड़क का सा बोलना है ना तो दांतों से जीभ टकराए, सा सा। जब शील का सा पढ़ना है, सा, तो दांतों के ऊपर जीभ टकराए, मूर्धना भाई तालू से। इसके बाद षटकोण का सा पढ़ना है ना तो नाक के जो छेद है ना मुंह में, कहां पर है ढूंढो, वहां जीभ लगना चाहिए। क्या आर्यन? हाँ, ऐसा उच्चारण करके सही अपने को पाठ करना आएगा। हाँ ठीक है ना। तो दोबारा पढ़िए। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता सिद्ध निशास चतुर्ष, चतुर्थ त्रे कई 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 के षड वेदा। सबकी आवाज नहीं आ रही। हाँ देखो, गति क्रम से देखना। गति चार होती है, संख्या में जोड़ देना। कसाय चार होती है, लिंग तीन होते हैं, मिथ्या दर्शन एक होता है, अज्ञान एक होता है, असिद्धत्व एक होता है, लेस्या बोलो ना, लेस्या कितनी होती है? 6 होती है। बहुत अच्छा। आगे देखो। जीव, जीव भव्य, भव्य भव्यत्वानि, भव्यत्वानि च, जीव भव्य भव्यत्वानि च। पढ़ो। हाँ, ये 3 परिणाम भाव है, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। याद रखना। आप लोग कौन हो? जीव होगी अजीब? बोलो पीछे बोलो। क्या कौन हो? जीव की अजीब? जीव। अब ये बता, भव्य होगी अभव्य? भव्य किसी बोलते हैं पता है? आपको याद रखना, जिसमें चेतना गुण होता है वो तो जीव होता है। भव्य कौन होता है? जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्रकट करने की योग्यता होती हो, भव्य कहलाता है। सुनो। और जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्रकट करने की योग्यता नहीं होती है, वो अभव्य कहलाता है। आप बताओ, आप लोग भव्य हैं कि अभव्य? बोलो कौन कौन अभव्य? हाथ ऊंचा करना। अभव्य कौन है? बहुत अच्छा, हमें अच्छा लगा। दीदी को क्या हो गया, सुन नहीं पाए। पहले परिभाषा समझ लो, भव्य क्या होता है, अभव्य क्या होता है। एक बहन जी ने हाथ किया, अभव्य है। वाह। अरे कभी अपने को छोटा नहीं मानना। ये 10 लक्षण पर्व में इतने उपयोग, इतने उत्साह से भगवान की पूजन भजन माने की आराधना चर्चा कर रहे हैं, तो हम भव्य ही है, अभव्य कैसे हो सकते हैं बताओ। जिन लोगों ने ताली बजाई लगता वो ही भव्य है, बाकी नहीं है बता। इसलिए आप लोगों को अपने आप को कमजोर नहीं मानना। मगर सुनो, जो व्यक्ति यहाँ पर आने का मन न करे,
जो व्यक्ति खाने का मन करे, जिसका स्वाध्याय में मन न रखे, जिसका आसना पूजा मन न लगे, तो समझना उसके भव्य होने में संशय है। सुन रहे? इसलिए अपने को तो अच्छा उत्साह दिखाना है। आप ऐसी आराधना इस मनुष्य पर्याय में कर लोगे तो मुझे तो लग रहा है यहाँ से दीपावली का बंद करोगे और स्वर्ग में जाकर तत्व चर्चा पूर्व अर्चा करोगे और वहां से आकर 8 वर्ष अंतर्मूर्त में मुनि दीक्षा लोगे और ध्यान लगा केवल ज्ञान प्राप्त करोगे और मोक्ष ले जाओगे आप लोग। बस धीरे धीरे पुरुषार्थ करते जाना अपने लिए, आगे चलते हैं। हाँ, उपयोगो लक्षणम, बोले एक बार और। अब जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। किसका लक्षण है? बहुत अच्छा। अब उपयोग किसे कहते हैं? चेतना के अनुसार जो परिणति भाव होता है उसे उपयोग कहते हैं। अथवा शास्त्रीय भाषा में समझे, चेतना अनुविदाई आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। ठीक है ना? जीव का लक्षण क्या हुआ? उपयोग। आगे देखो, स द्वीप विदोष्ट चतुर्वेदा, द्वीप विदोष्ट चतुर्वेदा, सा द्वीप विदोष्ट चतुर्वेदा। और भाई जो उपयोग है ना, 2 प्रकार का है। और 2 प्रकार का जो उपयोग है वे ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग है। तो ज्ञान उपयोग 8 प्रकार का, 8 वेद वाला है, और दर्शन उपयोग 4 वेद वाला है। बहुत सुंदर। अब ज्ञान कितने होते? पिछले अध्याय में पढ़ किया है। ज्ञान कितने होते? 5। कितने? तो 5 ज्ञान कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान। अब 5 ज्ञान तो 8 उपयोग कैसे हो गए? हाँ, सम्यक दृष्टि के संबंधी 5 उपयोग होते हैं। मिथ्या दृष्टि का कुमति ज्ञान उपयोग, कुमति ज्ञान होने से, श्रुति ज्ञान होने से कुश्रुति ज्ञान उपयोग, और विभंग ज्ञान होने से विभंग ज्ञान उपयोग। 3 जोड़ लेंगे तो 5 और 3 मिला के 8 ज्ञान उपयोग हो जाते हैं। और दर्शन के 4 उपयोग कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। 1 4 यहाँ पर दर्शन जानना। ठीक। संसारणो मुक्ताश, संसारणो मुक्ताश। उच्चारण आ रहा है ना? वांछित पढ़ने में आ रहा है ना? जिनको नहीं आया हाथ ऊंचा कर, जल्दी नहीं, अपन पढ़ के ही तैयार करके ही आएंगे यहाँ पर। कल मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया था, बाद में थोड़ा विश्राम कर लो। भैया समय क्या है शिवरात्रियों को जाने का? 10 का है ना? ठीक है। क्या देखो भैया, ऐसा है, समय पहले निश्चित कर लिया करो, मना थोड़ी कर रहा है। थोड़ा विश्राम भी तो करेंगे बोलो। हाँ, ऐसा करना। थोड़ा आप एक ऐसा करना, यहाँ पर जब 10 बजे आपको यहाँ से जो छुट्टी मिल जाएगी तो जो आपको मेजबानी करना चाहते हैं उनके यहाँ जाकर थोड़ा विश्राम कर सकते हो। सुन ना आप तरीके से। और वहां जाकर के रमोकानंद की जाप भी कर सकते हो, पाठ भी कर सकते हो। जो यहाँ पर पढ़ रहे हो उनको भी सुना सकते हो क्या बताया महाराज ने, उनको भी लाभ मिल जाएगा। देख, ध्यान रखना, जो 24 क्या सुनो, हमारा कहना आपसे है, आप लोग जो धर्म ध्यान कर रहे हो, 24 घंटे जो आराधना कर रहे हो, इसका 16% भोजन कराने वालों के खाते में जमा हो रहा है। जिसने 6 लोगों को भोजन कराया तो उसको तो एक व्यक्ति की शिविर में रहने का लाभ मिल ही गया। एडवोकेट दीपक कह रहे हमें तो 5 शिवरात्रि का लाभ मिल ही रहा है। हमारे बड़े 5 शिवरात्रि, क्या बात है।
30 लोगों का भोजन है तो 5 शिविर आदि का तो धर्म लाभ मिलेगा, पक्की बात है। क्या 3 का अनुभव मिल रहा है? इसलिए आप लोगों को चिंता नहीं करना, मगर ये भी लोड मत लेना प्रशांत भाई, आपके अकाउंट से माइनस नहीं होगा, वो 16% जो है ना वो अलग से मिलेगा कंपनी की ओर से, आपको तो 100 ही मिलेगा आपको। हाँ, लोड ले लो, अरे भैया हम पढ़ाई लिखाई करें इन्हें फ्री में मिल जाए, ऐसा नहीं। और जो अनुमोदना कर रहे हैं उनको भी लाभ मिलता। मैं तो कहता हूं इटारसी के पूरे लोग शिविर में नहीं बैठे, कोई बात नहीं, क्या कैसा लग रहा है देखकर इनको भैया? बोलो नहीं, बाहर वाले पूछो राजा भैया कैसा लग रहा है इनको देख के? आवाज नहीं आ रही, तो अगली बार शिविर में आओगे? हाँ हाँ बोल रहा है क्या? हाँ आएगा नहीं? बोलो हम दोनों आएंगे, तो बोलो भजन। हाँ, जो लोग शिविर में नहीं बैठे जरूर शिविर की ड्रेस और पूजन ध्यान आदि इनको आकर्षित कर रहा होगा, तो ऐसी विशुद्धि बढ़ा, अगली बार ये बाहर के शिविरार्थी नहीं है, बाहर के लोग हैं, ये भी शिविर में शामिल हो जाए अगली बार। हाँ चलो आगे चलते हैं। संसार नो मुक्ताश, संसार नो मुक्ताश। देखो जीव 2 प्रकार के होते हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। कर्म सहित जीव को संसारी जीव कहते हैं और कर्म रहित जीव को बोलो मुक्त जीव कहते हैं। समनस्का मनस्का, समनस्का मनस्का। और सुनो भाई, जो संसारी जीव होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। जो मन सहित होते हैं वो समनस्क कहलाते हैं, और जो मन रहित होते हैं वो अमनस्क कहलाते हैं। इस प्रकार आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या जो मन सहित होते हैं वो क्या होते हैं? बोलते जाओ सिद्धार्थ भाई। जो मन सहित होते हैं उसे क्या बोलते हैं? समनस्क। जो मन रहित होते हैं उसे क्या बोलते हैं? अमनस्क। क्यों भैया समझ में आ रहा? मन रहित जीव क्या कहलाते हैं? अमनस्क कहलाते हैं। अब इसको दूसरे प्रकार से भी बता रहे हैं। क्या? संसारणस, संसारणस त्रिस्तावरा, त्रिस्तावरा, संसारणस त्रिस्तावरा। बोलो एक बार। आप लोगों को बैग में एक पेंसिल दी होगी। क्या दी? ये शीश पेन दी है ना, शीश पेंसिल। वो किसके लिए? घर ले जाने के लिए दी है कि उपयोग करने के लिए? कमेटी से पूछ लेना आप। यदि उपयोग करने के लिए तो पेंसिल को निकालो और निशान लगाओ, कहाँ तोड़ा जाता है, कहाँ तोड़ के पड़ा जाता है, वैसा करना है यहाँ पर। तो निशान शीश पेन से, पेंसिल से नहीं, पेन से आपको लिखना है तो डायरी में लगाओ, पुस्तक में निशान लगाने को शीश पेन होती है। हाँ, संसार स्थावरा, संसारी जीव तरस और स्थावर के भेद से भी 2 प्रकार के होते हैं। या संसारी के 2 भेद होते हैं, तरस और स्थावर। जिनके तरस नाम कर्म का उदय होता है वो तरसीव, जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय होता है स्थावर जीव होते हैं। अस्थावर जीव कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के होते हैं। तरसीव सामान्य से 1 प्रकार के, मतलब किंतु भाई विकलेंद्री और सकलेंद्री के हिसाब से 2 प्रकार के, अथवा 2 इंद्रिय आदि के हिसाब से भाई 4 प्रकार के होते हैं, और भी भेद कर सकते हैं। तो आगे सुनो। पृथ्वी, पृथ्वी, व्याप, व्याप, तेजो वायु, तेजो वायु। भाई सब बोलोगे ना? तदपाठ से का उच्चारण करने से 1 उपवास का फल मिलता है। बाहर अंदर वाले सबको बोलना है। तेजो वायु, तेजो वायु, वनस्पतियां, वनस्पतियां, स्थावरा, स्थावरा,
पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतियां स्थावरा। पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतियां स्थावरा। हाँ देखो, पृथ्वी अब यानी जल, तेज यानी अग्नि, वायु यानी हवा और वनस्पति यानी बोलो। हाँ, वनस्पति का मतलब हरी बुंदेलखंड में चालाकी होती है महाराज। सेब फल ऊपर से लाल होता है, अंदर से सफेद होता है, तो वनस्पति हरी तो होती नहीं। हरी का त्याग है, सेब फल खा सकते हैं। केला ऊपर से पीला होता है और अंदर से तो वो खा सकते हैं। गलत बात। हरी का मतलब वनस्पति से लेना चाहिए। समझ में आ गया ना? तो हाँ, ये 5 प्रकार का, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, 5 प्रकार के स्थावर जीव होते हैं। अब आगे सुनो। द्वीन द्रियादश त्रिषा द्विन्द्रियादश त्रिषा। बोलो एक बार। अब स्थावर तो समझ में आ गए, पृथ्वी का एक आदि होते हैं। तो त्रस क्या होते हैं? 2 इंद्रिय आदि जितने भी जीव हैं सब त्रस जीव कहलाते हैं। तो ये बताओ, 2 इंद्रिय आदि यदि कितनी ले लें? 8, 10 कितनी इंद्रियां होती हैं? तो कह रहे पंच इंद्रियाणि। बोलो, इंद्रियां 5 ही होती हैं। एक सूत्र क्यों रख दिया? आप लोग कम ज्यादा ना लगा लो। इंद्रियां 4 भी नहीं होती और इंद्रियां 6 भी नहीं होती। ये नियम बनाने के लिए पंच इंद्रियाणि सूत्र का द्विविधान है। हाँ, ये पंचेंद्रियां भी 2 प्रकार की होती हैं। कैसे बता रहे हैं? द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय के भेद से। निर्वृत्त उपकरणे द्रव्य इंद्रियां निर्वृत्त उपकरणे द्रव्य इंद्रियां। पढ़ने में आया ना? निर्वृत्ति और उपकरण के भेद से द्रव्येंद्रिय 2 प्रकार की होती है, अथवा निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। निर्वृत्ति क्या होता है? रचना नाम कर्म के उदय से जो शरीर की रचना होती है वो निर्वृत्ति होती है। और उपकरण क्या? जो उपकरण निर्वृत्ति का उपकार करते हैं वो उपकरण कहलाते हैं। उपकारण करोति थी उपकरणम, जो उपकार करते हैं वह उपकरण कहलाते हैं। ठीक है ना? आगे लब्ध उपयोगाओ भावेंद्रियां। आप पढ़ते जाना साथ में। लब्ध उपयोगाओ भावेंद्रियां। अक्षत पुस्तक देखो। लब्ध उपयोगाओ भावेंद्रियां। लब्धि और उपयोग को भाव इंद्रिय कहते हैं। क्या कहा? लब्धि और उपयोग को भाव इंद्रिय कहते हैं। लब्धि का मतलब क्या? सामान्य से प्राप्ति का नाम लब्धि है। क्या? प्राप्ति का नाम लब्धि है। और उसमें अपने को लगना वो उपयोग कहलाता। जैसे आप लोगों से कहो, अब जो बिजली की लाइन घर में लगी रहती है उसमें करंट होता है और बल्ब रहता है। अब यदि मान लो बल्ब जल नहीं रहा है, आपका बटन बंद स्विच ऑफ है, तो उस समय क्या बिजली है क्या? नहीं है, मगर लब्धि के रूप में है। और बल्ब जला दिया तो उपयोग के रूप में हो गई। ऐसा अपने को जानना चाहिए। बहुत अच्छा। उसी प्रकार से हमारे पास बुद्धि है तो बुद्धि होना लब्धि है और उसके अनुसार काम करना वो उपयोग कहलाता। ऐसा संक्षेप में जानना। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि
स्पर्शन रसन ज्ञान चक्षु श्रोत्राणि, स्पर्शन रसन ज्ञान चक्षु श्रोत्राणि। बोलो एक बार। ये 5 इंद्रियों की बात कही थी, उनके नाम बताए जिसके माध्यम से वस्तु छुई जाती है वो स्पर्शन इंद्रिय है, जिसके माध्यम से वस्तु चखी जाती है वो रसना इंद्रिय है, जिसके माध्यम वस्तु सूंघी जाती है वह घ्राण इंद्रिय है, जिसके माध्यम से वस्तु देखी जाती है वो चक्षु इंद्रिय है, और जिसके माध्यम से शब्दों को ध्वनि को सुना जाता वो घ्राण इंद्रिय। अब देखो, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था। हाँ, तदर्था यानी जो इंद्रियां कहीं स्पर्शन आदि उनके विषय क्या होते हैं, तो ये बता रहे हैं स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्श होता है, रसना इंद्रिय का विषय रस होता है, घ्राण इंद्रिय का विषय गंध होती है, चक्षु इंद्रिय का विषय वर्ण होता है, और कर्ण इंद्रिय का श्रोत्र इंद्रिय का विषय शब्द होते हैं। इस प्रकार जानना चाहिए। फिर महाराज मन भी होता है, मन का विषय क्या होता है, तो यहाँ बता रहे हैं श्रोत मनिंद्रियस्य श्रोत मनिंद्रियस्य। हाँ, अनिंद्रिय मन को कहती, मन का विषय श्रोत होता है। वनस्पत्यंता ना मेकाम, बोलो वनस्पत्यंता ना मेकाम। हाँ, अब कहते हैं वनस्पति जिसके अंत में बात तक जो कहा है, मतलब पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, इनके एक इंद्रिय होती है। कौन सी होती है? घ्राण इंद्रिय होती, कर्ण इंद्रिय होती है। कौन सी होती है? बोलो, एक इंद्रिय कौन सी होगी मंगू भाई? कौन सी? रसना इंद्रिय बोला। स्पर्श इंद्रिय बहुत सुंदर। अक्षर कौन सी इंद्रिय होगी बाबू? ये पहली इंद्रिय कौन सी? कौन सी बता? शरीर में कहाँ है स्पर्श इंद्रिय? हाँ, कौन सी बता? शरीर में बता, खड़े होके बताओ जरा, बताओ, इशारा करके बताओ। हाँ, हमारे देवांश भाई बता रहे हैं, हमारे बहुत मेधावी विद्यार्थी पाठशाला के, खड़े होके बोलो स्पर्श इंद्रिय कौन सी? अरे ये है ना। रसन इंद्रिय कौन सी? अरे शरीर में बता। रसन इंद्रिय कहाँ पर है? यहाँ पर। और घ्राण इंद्रिय कहाँ है? ये। और चक्षु इंद्रिय कहाँ है? ये। और कर्ण इंद्रिय कहाँ है? बहुत सुंदर। कान नहीं पकड़ो, कोई पनिशमेंट दिया है, बैठ जाओ। हाँ, ऐसे बच्चों को सीखना है, आप लोगों को भी ऐसे तैयार करना है। चले आगे। हाँ, कृमि पिपीलिका धर्मा मनुष्य दीना मेतैक वृद्धानि कृमि पिपीलिका ब्रह्मण मनुष्य दीना मेकैक वृद्धानि। पढ़ने में आ गया। हाँ, कृमि पिपीलिका ने, कृमिया ने इल्ली होती है, फिर और लट, पिपीलिका ने चींटी, ब्रह्मण ने भौरा, और मनुष्य ने आदमी। कौन? आदमी के नाम भी थोड़ा अटपटा लगता है कि आदमी तो आदमियत रखने वाला होता है। सुनना ना, एक बार क्या हुआ, एक दुकान पर, सेठ जी की दुकान पर एक व्यक्ति आया, गर्मी का समय था, प्यास लग रही थी। पंकज भैया,
प्यास लग रही थी, पीने को पानी मांगा तो सेठजी ने कहा पानी अभी नहीं मिलेगा, अरे प्यास लग रही है, आदमी आएगा तब पानी मिलेगा आपको। जोर से प्यास लग रही थी, दोबारा मांगा, सेठ जी जोर से प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला दो। सुनता नहीं है, बोल दिया ना, आदमी आएगा वो पानी पिलाएगा। तीसरी बार गला सूखने लगा, बोलता है सेठ जी रामदई मैं मर जाऊंगा, एक सेकंड को अब आदमी बन जाओ, पानी पिला दो। सुन रहे, मतलब जो खिलाता है, जो अपने यहाँ से पिलाता है, वो आदमी खिलाता है, और नौकर के माध्यम से खिलाओगे पिलाओगे, आदमी नहीं खिलाओगे। इसलिए टारसी वालों ने नौकर की व्यवस्था नहीं की, अपने घर पे ले जाके खिलाते पिलाते हैं। अच्छा नहीं लगा आप लोगों को? यही तो याद कराना पड़ता। हाँ, एक टारसी वाले बिना आज्ञा के कुछ नहीं करते। हाँ ठीक है, सोच लो, आगे चलते हैं। तो आज समझ में आ गया। तो ये इनकी एक एक इंद्री होती है। तो पृथ्वी का एक आदि की एक स्पर्श इंद्री हो गई, उसमें एक रसना जोड़ दें तो कृमि की 2 इंद्री हो गई, फिर उसमें एक इंद्री घ्राण इंद्री जोड़ देंगे तो चीटी की 3 इंद्री हो गई, उसमें चक्षु में भोले की 4 इंद्री हो गई, और उसमें घ्राण इंद्री बोल देंगे तो मनुष्य की 5 इंद्रियां हो गई। बहुत सुंदर। क्या बोलो, ये इंद्रियां ज्यादा होना अच्छा की बुरा? बोलो, अच्छा करोगे उपयोग तो अच्छा, और बुरा करोगे तो बुरा। आगे चलते हैं। संजना संज्ञा संजना समनस्का समनस्का संजना समनस्का। बोलो एक बार। जो मन सहित जीव होते हैं उन्हें संजीव बोलते हैं। सुन रहे ना, जो मन सहित होते हैं उन्हें संजीव बोलते हैं, जो मन रहित होते हैं असंजीव बोलते हैं। ऐसा जानना चाहिए। विग्रह गतौ कर्म योगा, कर्म योगा, विग्रह गतौ कर्म योगा। विग्रह गति में कार्माण काय होता है। कौन सा योग होता है? अब आपका योग क्या होता है आगे 6वें अध्याय में बताएंगे। मन वचन काय के निमित्त से आत्मा में जो प्रदेशों का हिलना डुलना होता है, परिस्पंदन होता है, उसका नाम क्या? योग होता है। और विग्रह गति में कार्माण नाम का काय योग होता, कार्माण काय योग होता, ऐसा जानना चाहिए। अनुसरणी गति, अनुसरणी गति मतलब यहाँ कह रहे हैं जो जीव और पदगल की गति होती है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर जाते हैं, वो श्रेणी की अनुसार गति होती है। अब श्रेणी क्या होती है? नशेनी का नाम श्रेणी नहीं, आकाश में सुनो जो प्रदेश होते हैं वो पंक्ति पद होते हैं, उनका नाम श्रेणी होता है, इसलिए अनुश्रेणी गति कहा है। अपग्रह जीवस मतलब अपग्रह जीव से मतलब क्या हुआ? पहले तो आपको बताए अनुश्रेणी गति। तो गति जो होती है किसकी होती है? 6 द्रव्यों में 2 ही द्रव्य की गति होती है। कौन कौन सी? जीव की और पुद्गल की गति होती, बाकी तो गति रहित होते, निष्क्रिय होते। मगर जीव और पुद्गल गति करता है आकाश की पंक्ति के अनुसार, प्रदेशों की पंक्ति के अनुसार गति करता है। जैसे आप लोग नशेनी भी चलते हैं ना, तो क्या चलते हैं? नशेनी भी सीढ़ी पर एक के बाद एक लगी रहती है सीधी, उसे आकाश में प्रदेश होते। जैसे आपने कपड़े को देखा है ना, देखो कपड़े को ध्यान से, उसमें ताना बाना होता है। तो भाई धागा एक के बाद एक एक धागा रहती ना, इधर भी एक एक रहती। उसी प्रकार आकाश में प्रदेश होते हैं, मतलब
आकाश का सबसे छोटा हिस्सा जो होता है, मतलब एक पुद्गल परमाणु, मतलब पुद्गल का सबसे छोटा हिस्सा जो होता है, धीमी गति से यदि चलता है तो एक समय में जितना चलेगा वो आकाश का एक प्रदेश कहलाएगा। ऐसा जानना चाहिए और बाद में स्पष्ट हो जाएगा आपके लिए, पढ़ते जाओगे जब। अपग्रह जीवस्य, अपग्रह जीवस्य, अपग्रह जीवस्य। और देखो जो कर्मों को नाश कर देते हैं, कर्म रहित जीव हो जाता है, उसको जो गति होती है वो सीधी होती है, यहाँ से सीधी सिद्धालय पहुंच जाते हैं। उनकी गति में मोड़ा नहीं होता। मोड़ा मतलब जहाँ टर्न लेते हैं। आगे आपको स्पष्ट करेंगे थोड़ा, आइए। विग्रहवती, विग्रहवती च संसारिणः, संसारिणः प्राग चतुर्विः, प्राग चतुर्विः, विग्रहवती च संसारिणः प्राग चतुर्विः, विग्रहवती च संसारिणः प्राग चतुर्विः। अब देखो मुक्त जीव की गति गुण से रहित होती है, तो संसारी जीव की गति क्या होती है? तो कहते हैं बिगड़े वाली होती है और 4 समय के पहले पहले होती है। कुछ लोगों को कठिन लग रहा होगा, मैं इटारसी वालों से मुख्य रूप से बोलना चाहता हूँ। आप लोगों को सुबह तत्वार से तो सुनने मिल रहा, ये हमारे आचार्य महाराज के अनुसार आपने टाइम टेबल दिया है। और दूसरा यह है, आप लोगों को पता है जैसे मुसलमान भाइयों में कौन सा ग्रंथ है, बोलो ना, कुरान है। ईसाई भाइयों में कौन सा ग्रंथ है मुख्य? बाइबल है। वैदिक संप्रदाय में मुख्य ग्रंथ कौन सा है? गीता है। उसी प्रकार जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तद्वार सूत्र। कौन सा ग्रंथ है? ये बालकनी वाले कौन सा ग्रंथ है? तद्वार सूत्र है। बहुत सुंदर आपने समझा। अब देखो जो इस्लाम को पालता है उसे कुरान जरूर आता है, जो सुनो ईसाई धर्म पालता है उसे बाइबल जरूर आती है। हम कौन है? जैन है। हमें क्या आना चाहिए? हमें क्या आना चाहिए? तद्वार सूत्र क्यों आना चाहिए? तद्वार सूत्र क्यों आना चाहिए? हाँ, इसलिए आपको आना चाहिए तद्वार सूत्र। बहुत सुंदर आपने जवाब दिया। इसलिए कठिन लगता है कोई बात नहीं, सुबह आप लोगों को तद्वार सूत्र पढ़ना ही है। तो जितने लोग आज पुस्तक लेके नहीं आए, कल से तद्वार सूत्र की पुस्तक लेके आना। मुझे पता है आपके घर की अलमारी में पुस्तक रखी मिल जाएगी, ढूंढ लेना आप लोग, समझे ना। और मंदिर में भी उपलब्ध हो सकती है। शिवरात्रियों को तो कमेटी की ओर से व्यवस्था हो गई है। अब सुनो, ये तद्वार सूत्र जानते हो कैसा है? बता दो। इस तद्वार सूत्र में हिंदी के पूरे अक्षर हैं, आ से लेके भाई स तक। और ये अक्षर नहीं होते, 33 व्यंजन और 14 स्वर, अनुस्वार विसर्ग, ऐसे मिलकर 49 ही अक्षर होते हैं। ये आप 4 अक्षर जोड़ लेते हैं ना, ये तो गठबंधन के होते हैं। 3 अक्षर जोड़ते हैं आप, 6 3 झिया, तो कहा जा और मिलकर झिया बनता। उसी प्रकार के ता और मिलकर त्र बनता है, और क शब्द के छ बनता है। ये मूल अक्षर नहीं, इसलिए आप लोगों को याद रखना चाहिए। आज से लेके हाथ तक जितने भी अक्षर हैं पूरे के पूरे तद्वार सूत्र में मिलेंगे, मगर 2 अक्षर नहीं मिलेंगे। सुनो जनी लोगों, 2 अक्षर नहीं मिलेंगे। झगड़े का झा नहीं मिलेगा और फूट फालतू का फा नहीं मिलेगा। क्या सुना? झगड़े का झा नहीं मिलेगा और फूट और फालतू का क्या नहीं मिलेगा? फा नहीं मिलेगा। और क्या नहीं मिलेगा? झा का मतलब झगड़ा और फा का मतलब
इसलिए जीनी है तो झगड़ा नहीं, और झगड़ा है तो लो, चैनी है तो, और झगड़ा है तो तुम लोग कौन हो? इसलिए चैनी हो, झगड़ा नहीं करना। और कल में बोल नहीं पाया, यदि किसी से झगड़ा हो गया हो तो आज भी उत्तम समाधान मना लेना। कल निकल गया, भूल तो नहीं गए? क्यों गोल्डी आई, आज क्या है? मार दावे मतलब क्षमा नहीं है। अरे भाई आज भी क्षमा हो सकता है, इसलिए आप लोगों को आज भी क्षमा धर्म को ध्यान रखना है। और जिनसे कोई गड़बड़ हो गई उनको क्षमा करना है, उनसे क्षमा मांगना है। ये अपनी धर्म की आराधना चल रही है। तो जीनी है तो, और झगड़ा है तो, बहुत सुंदर आपने बताया, अच्छा लगा। तो ये कह रहे हैं संसारी जीव के मोड़े होते, मोड़े मतलब घुमाव, मोड़े ना टर्निंग पॉइंट किसको बोलते हैं? वही एक समय में गति करता है, वो सीधा जाता है, यूं जाता है। मगर मोड़ा होता है तो एक समय में वाला तो मोड़ा नहीं रहता, दो समय वाला एक मोड़ा रहता है, तीन समय में जन्म लेने वाला दो मोड़े लेता है, तो चौथे समय में जन्म लेने वाला तीन मोड़ा लेता है। मोड़ा का उदाहरण देते हैं आपको, पाणी मुक्ता, लांगलिका और गोमूत्रिका, ये तीन नाम दिए सिद्धांत ग्रंथों में। जैसे हाथ में एक मोती रख लो और उसको ऐसे गिराओगे तो वो गिरने में कितने मोड़ लेगा? वो बोलो कितने लेगा? एक मोड़ लेगा, उसका नाम है पाणी मुक्ता। और हल को देखा आप लोगों ने? हल नहीं देखा? किसान पहले जमाने में खेती करता था, उसमें दो मोड़ होते थे, तो दो मोड़ा वाला लांगलिका का है, उसकी लांगलिका कहती है। और तीन मोड़ा वाला जो होता है उसका नाम क्या होता है? गोमूत्रिका होता है। क्या होता है? गाय यदि अपना मूत्र विसर्जन करती है तो कई उसमें लाइन आ जाती है। इस प्रकार से जीव जब मर जाता है और पुराने शरीर को छोड़ता है, ये देखो जीव विज्ञान समझ लो अच्छे से, ये भैया सुनो, जब पुराने शरीर को छोड़ देता है तो एक समय में अथवा दो समय में अथवा तीन समय में अथवा चौथे समय में नियम से नया शरीर प्राप्त कर लेता है। हम तो पता ही नहीं कर पाते कि मरा है कि नहीं मरा, और वो जन्म ले लेता है। इसलिए जो लोग महीनों वर्षों शोक मनाते हैं वो आशा बेचने का आशा बंद कर लेते हैं और कुछ नहीं मिलता। इसलिए आप लोगों को जैन धर्म समझना चाहिए, बहुत सूक्ष्म है। इसलिए ये एक या दो या तीन समय के बाद जन्म ले लेता है। एक समय विग्रह, एक समय विग्रह, एक समय विग्रह। हाँ अब क्या बोलना है? जिसको एक समय में जन्म लेना है वो अविग्रह में मोड़ रहित गति वाला होता है। वो यहां से निकला और अगले समय में जन्म ले लिया, सुना ना? उदाहरण के रूप में मान लो किसी ने मान लो 9:40 19 सेकंड में मरण हुआ तो 60वें सेकंड में उसका जन्म हो गया। ये बोलते हैं भाई ऋजु गति, बिगड़े गति, मोड़ा रहित गति बोलते। आगे देखो, एकम दो, एकम दो, त्रीन बानाहार का, एकम दो त्रीन बानाहार का। अच्छे से आवाज नहीं, दोबारा बोलो अच्छे से, बहुत सुंदर। एक समय अथवा दो समय अथवा तीन समय ये जी विग्रह गति में अनारक होता है। अनारक का मतलब, पहले आहार का मतलब समझ लो, आहार का नहीं ग्रहण करना वो अनारक होता है।
आहार किसे कहते हैं? रोटी आदि खाने को आहार नहीं। यहाँ पर औदारिक शरीर, देवों का, नारी का व्यक्तिक शरीर या मुनि का आहारक शरीर, इन शरीर के योग पुद्गल प्रमाण को ग्रहण करना आहारक होता है और इनको ग्रहण नहीं करना अनारक होता है। ऐसा अपने को जानना चाहिए। अब एक समय की गति रुचि गति में तो अनारक नहीं होता, लगातार पुद्गल परमाणु को ग्रहण करता रहता है, किंतु जब वह मोड़ा लेता है तो एक समय अनारक होता है, दो मोड़ा लेता है तो दो समय अनारक होता है, और तीन मोड़ा लेता तो तीन समय अनारक होता है। ऐसा जानना चाहिए। आप लोगों को उच्चारण अच्छे से करना है। बोलिए भैया थोड़ा अच्छे से बढ़ जाए, जनवाणी का समापन कर ले। हाँ, बहुत अच्छा श्रम कर रहे हैं। सम्मूर्छन गर्भोत्पादा जन्म, सम्मूर्छन गर्भोत्पादा जन्म, सम्मूर्छन गर्भोत्पादा जन्म। और जन्म लेते हैं मतलब मरण हो गया, मरण के बाद में जीव कहीं ना कहीं जन्म तो लेता है। तो जन्म यहाँ पर तीन प्रकार के, सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उत्पाद जन्म, तीन प्रकार के जन्म होते हैं। अब ये क्या होते हैं आगे बताएंगे, कहने की आवश्यकता नहीं। जन्म कहाँ लेते हैं? जहाँ जन्म लेने का स्थान होता है उसको शास्त्रों में योनि स्थान कहते हैं। वह कितनी होती है? अगला सूत्र देखो, सचित सचित शीत शीत संवृता संवृता सेतरा सेतरा मिश्रास मिश्रास छैकिशस 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 तद्धोनया तद्धोनया सचित शीत संवृता सेतरा मिश्रास छैकिशस तद्धोनया सचित शीत संवृता सेतरा मिश्रा छैकिशस तद्धोनया। देखो ये शास्त्रों में जीव जहाँ उत्पन्न होता है इसे उत्पत्ति स्थानों की चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो 84 लाख योनियां होती, कितनी होती है? मगर यह संक्षेप में बता रहे हैं, यहाँ 9 प्रकार की योनि की चर्चा हो रही है। सचित योनि, शीत योनि, समृत योनि और इतना का मतलब उल्टी अचित योनि, उष्ण योनि और विपरीत योनि, और मिश्र में सचित्ता सचित्ता चित्त योनि, शीतोष्ण योनि और समृद्ध विपरीत योनि। ऐसे 9 प्रकार की योनियां होती हैं। ऐसा अपने को जानना चाहिए। यहाँ पर आकर जीव जन्म लेता है। ठीक, जन्म और योनि में क्या अंतर है कोई पूछे तो कि ना, जन्म आधे, जन्म जो है आधे, योनि आधार है, आधार आधे का संबंध है। जराई जांडज, जराई जांडज पोतानाम पोतानाम गर्भः गर्भा, जराई जांडज पोतानाम गर्भा। अब जो जन्म बताए यहाँ पर उनमें गर्भ जन्म का स्वामी कौन है? गर्भ किसके होता है? जो जराई अंडज पोद वाले होते हैं, मतलब जरा में जन्म लेते हैं। जरा क्या होता है? जो मांस और रुद्र का जो जाल होता है, मतलब मांस और रुद्र में जो शरीर लिपटा रहता जीव, वो जराई कहलाता। आप जानते हैं मनुष्य का जन्म जो होता है वो जराई जन्म है हमारा आपका। अंडज किसे कहते हैं? जो नाखून की तरह कड़क आवरण के अंदर जीव रहता है वो अंडज कहलाता है, जो अंडे में जन्म लेता है। पोता नाम, पोत जन्म क्या होता है? जो जन्म लेते से ही वह आवरण होने से चलने फिरने लगता है, पोत जन्म कहलाता है। जैसे हिरण का जन्म होता है, सिंह का जन्म होता है, इनके पास कोई जरा वगैरह नहीं होती, नाल वगैरह नहीं होती,
ये आवरण रहित होते हैं और जन्म लेते ही चलने फिरने लगते हैं, उनका पोत जन्म होता है। आगे देव नारकाणा बुफवादा देव और नारकियों का उपवाद जन्म होता है। क्या कहा? देव और नारकियों का जन्म कौन सा होता है? उपवाद जन्म होता है। और बाकी जीवों का क्यों सा होता है बता रहे हैं। शेषाणाम शेषाणाम सम्मोचनाम। अब जिनका जन्म गर्भ नहीं होता, जिनका उपवाद नहीं होता, ऐसे शेष जीवों का जन्म कौन सा? तो सम्मूर्छन जन्म होता है। ये सम्मूर्छन जन्म कैसा होता है? ये क्या? ये हवा पानी मिट्टी आदि के योगिक वातावरण बनने पर जीवों की उत्पत्ति जहां होती है वो सम्मूर्छन जन्म वाले जीव कहलाते हैं। जैसे मान लो अब बरसात है, वर्षा काल में आटा वगैरह में ज्यादा जल्दी जीव उत्पन्न हो जाते हैं। क्यों? यहाँ शीलन होती है, वातावरण में आर्द्रता होती है, तो ये इस प्रकार जीवों का उत्पन्न होना सम्मूर्छन जीव होता है, सम्मूर्छन जन्म होता है। हाँ, औदारिक बैकरी कहारक तेजस कार्बणानि शरीराणि औदारिक बैकरी कहारक तेजस कार्बणानि शरीराणि। अब देखो जन्म हो गया। अब जन्म किसका होता है? जीव का जन्म नहीं होता। सुनो, जन्मदिन मनाने वाला सुनो कि सो गए, ये माता बहना सुनो, जन्म किसका होता है? जीव का नहीं होता, जन्म शरीर का होता है। इसलिए जन्मदिन मनाते हैं तो बच्चे का जन्म नहीं, जन्म शरीर का होता है, जीव का जन्म नहीं। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। सोचो, ये बहुत सौभाग्य, ये तदबार को सुन रहे समझ रहे हैं। दुनिया में अनेक प्रकार की भ्रांतियां होती हैं, जन्म आदि को लेकर के ये अपने को विचार करना है क्या कहा जा रहा है। सुनो और हमेशा याद रखो, ये जिनवाणी को अपने को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? अच्छा बताओ, किसको समझ में नहीं आ रहा? हाथ ऊंचा करो। मतलब बहुत अच्छे हैं शिवरात्रि हमारे, सबको समझ में आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे इतना तो आ रहा है कि जो बोला जा रहा है वो क्या बोला जा रहा है? भाई जिनवाणी को बोला जा रहा है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जिनवाणी पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा? पापों का नाश होगा। क्या होगा? समझ में आने से क्या होगा? पापों का नाश होगा। मगर सुनो, यहाँ दो चार ऐसे महापुरुष भी हैं, इतने झूठ बोलते हैं। कल एक व्यक्ति बोलता है मैं महाराज जरूर शिविर में बैठूंगा। अब क्या बैठोगे बताओ? और ऐसे झूठ बोलने वालों की क्या गति होगी भगवान जाने। मगर आप लोगों को ये समझना है, अपने को जो कर सके वो वचन देना है। मगर गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या वो निर्धन या कोड़ी, याद रखना आप लोग। और जो सूचनाएं दी जाती हैं आप लोगों को, चाहे शिवरार्थी हो, चाहे समाज के लोग हो, चाहे कमेटी वाले हो, आप लोग इनको ध्यान रखो। नहीं तो अन्यथा ये गुरु की अवहेलना है, जिनवाणी का अपमान है। हमने कहा इस प्रांगण में जो नीची व्यवस्था बनाई चढ़ाई पर, और यहाँ पर शिवरार्थियों की व्यवस्था की है। जो शिविर में नहीं वो पीछे बैठे। कुछ लोग क्या करते हैं, सफेद कपड़े पहन लेते हैं, बीच में आ जाते हैं। अब उनको व्यवस्था बनाने में तकलीफ होती है, क्योंकि उनको लगता है शिविर में आना नहीं, मजा पूरा ले लें। ऐसा नहीं, आप लोगों के लिए शिविर में यदि नहीं बैठना तो मना नहीं, आप पीछे अच्छे से बैठो। आप अपनी समाज की हो, आपको द्रव्य मिलेगा, पुस्तक मिलेगी, सम्मान से बटा लेंगे। मगर शिविर की व्यवस्था बनाने में सहयोग करें।
जो शिविर में नहीं वो बाजियों में ऊपर स्थान प्राप्त करें। तो यहाँ चर्चा ये हो रही है, शरीर 5 प्रकार के होते हैं, शरीर का जन्म होता है। हाँ ये जानना, पुद्गल का जन्म भी नहीं होता, जीव का। तो शरीर 5 कौन से? औदारिक शरीर, वैकृतिक शरीर, आहारक शरीर, तेज शरीर और कारमान शरीर, 5 शरीर होते हैं। आगे परम सूक्ष्म, परम सूक्ष्म। अब कहते हैं आगे आगे के शरीर सूक्ष्म होते हैं। कैसे सूक्ष्म होते हैं बता रहे हैं। प्रदेश तो संज्ञे गुणम प्राग तैसात, प्रदेश तो संज्ञे गुणम प्राग तैसात। हाँ, एक प्रदेशों की अपेक्षा सूक्ष्म होते हैं। और कैसे? असंख्यात गुणे प्रदेश आगे के शरीर में होते हैं। कहाँ तक? तेजस शरीर तक होते हैं। ऐसा लेना चाहिए। मतलब क्या हुआ? मतलब औदारिक शरीर से असंख्यात गुणे प्रदेश वैकृतिक शरीर में होते हैं। वैकृतिक शरीर से असंख्यात गुणे प्रदेश आहारक शरीर में होते हैं। और आहारक शरीर से नहीं, प्रार्थना ने आहारक तक लेना है। फिर आगे बताते अनंत गुणे परे। आगे जो आहारक शरीर में प्रदेश है उससे अनंत गुणे प्रदेश तेजस शरीर में होते हैं। और तेजस शरीर से अनंत गुणे प्रदेश कार्बन शरीर में होते हैं। मतलब समझ में नहीं आया? सोहम भाई सुनो, लड्डू वगैरह खाए क्या नहीं खाए? क्या करें, जमाना बदल गया। मैगी, पिज्जा, चाउमीन बर्बाद है दुनिया। पुराने जमाने में भारतीय परंपरा में उत्सवों में मोदक वितरण होते थे। हमारे यहाँ दीपावली पर लड्डू चढ़ाया जाता है। 15 अगस्त पर लड्डू, क्यों गोल्डी क्या बांटते हो बच्चों को? लड्डू की चॉकलेट, लड्डू बांटा जाता। अब लड्डू को लेकर मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक लड्डू राजगीर का होता है, संक्रांति में बनता है। क्यों गुड्डा भाई? एक लड्डू राजगीर का होता है। एक लड्डू जो होता है बूंदी का होता है। एक लड्डू तीली का होता है। एक लड्डू क्या होता है? चावल का होता है। और एक रसगुल्ला होता है। अब देखना सबसे बड़ा लड्डू कौन सा है? राजगीर का। तो इसके बाद बूंदी का, इसके बाद तिली का, इसके बाद बोलो ना वकील साहब, खाते नहीं क्या? चावल का, इसके बाद रसगुल्ला। अब देखना ये आगे आगे छोटे छोटे दिख रहे हैं मगर इनमें वजन ज्यादा है। राजगीर का लड्डू बड़ा होता है मगर उसमें वजन कम होता है। मतलब उसमें परमाणु कम होते हैं और फूले हुए होते हैं। और रसगुल्ला में परमाणु ज्यादा होते हैं, वजनदार होता है, उसमें संकुचित देते हैं। इसी प्रकार औदरिक शरीर स्थूल होता है, दिखने में बड़ा होता है मगर उसमें वजन कम होता है। और आगे के शरीर दिखने में छोटे होते हैं मगर उनमें वजन ज्यादा, प्रदेश ज्यादा होते हैं। ऐसा उदाहरण समझना चाहिए जो आपको यहाँ बताया गया है। आगे देखो, अप्रतिघाते जो अन्य के दो शरीर जो है, तेजस शरीर, कारमण शरीर, एक किसी से टकराते भी नहीं और किसी को टक्कर भी नहीं देते। टक्कर नहीं देने का नाम अप्रतिघात होता है। अनादि संबंधी चा, ये दोनों शरीर कब से? अनादि काल से है। विग्रह गति में भी है, आज भी है, पहले भी थे। सर्वस्व ये सभी जीवों के पास होते हैं, चारों गति के जीवों के पास पाए जाते हैं। तदा दीन बाध्यान युगपदे कस्य चतुर्व्या, तदा दीन बाध्यानि युगपदे कस्य चतुर्व्या। ये तेजस और कारमण शरीर को आदि करके